नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा पाषाण काल। और पाषाण काल से एसएससी, आर्मी, बच्चा, और जीडी कांस्टेबल और एचएसएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो बच्चा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा पाषाण काल। ठीक है बच्चा, शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल की अगर बात की जाए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? बच्चा, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया पाषाण काल को? 3 भागों में। एक रहेगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल रहेगा। एक रहेगा आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल रहेगा। और एक रहेगा बच्चा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है बच्चा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल रहेगा। ठीक है बच्चा, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक बार एसएससी का क्वेश्चन था, एसएससी के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या था? मानव ने आग जलाना किस काल में सीखा था? बच्चा, किस काल में सीखा था मानव ने आग जलाना? किस काल में रहेगा? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था। आपने देखा होगा भाई, न्यूज वगैरह में या टीवी चैनलों में देखोगा या मूवीज में देखोगा बच्चा, कैसे मानव ने 2 पत्थरों के टकराने से आपस में आग जल गई थी। तो वो किस काल की रहेगी? वो पूरा पाषाण काल की रहेगी। तो मानव ने आग जलाना किस काल में सीख लिया था? पूरा पाषाण काल में सीख लिया था। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव मांस को कच्चा खाना पसंद करते थे मांस को। ठीक है, फिर उन्होंने मध्य पाषाण काल में मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन रहेगा, मानव ने आग जलाना किस काल में सीखा था? पूरा पाषाण काल में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। मानव ने कृषि करना कब सीखा? तो कृषि करना कब सीखा था भाई मानव ने? कृषि करना सीखा था नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में सीखा था मानव ने कृषि करने की। अगर बात की जाए तो किस काल में सीखा था? नव पाषाण काल में। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? बच्चा, मानव द्वारा उपजाया गया पहला अनाज कौन सा था? पहला अनाज कौन सा था? तो पहले अनाज की अगर बात की जाए तो पहला अनाज कौन सा था? जौ था। कौन सा था बच्चा? जौ, जिसको यव कहते हैं। जौ था, जिसको हम क्या कहते हैं? यव कहते हैं। तो मानव द्वारा उपजाया गया पहला अनाज कौन सा रहेगा? जौ रहेगा। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। ये एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? मानव ने पहिए की खोज किस काल में की थी? पहिए की खोज की थी बच्चा नव पाषाण काल में। किस काल में की थी? नव पाषाण काल में पहिए की खोज की थी। किस काल में की थी? नव पाषाण काल में। और जो ये पहिए बने होते थे भाई, ये पहिए किस जो पहिए थे वो कौन सी मतलब औजार के थे? रबड़ के, लोहे के, लकड़ी के। तो ये लकड़ी के पहिए बनाए गए थे। लकड़ी के जो है पहिए बनाए गए थे नव पाषाण काल में। किसके पहिए बनाए गए थे? लकड़ी के पहिए बनाए गए थे। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? खाद्यान्नों की कृषि किस काल में शुरू हुई थी भाई? भारत में खाद्यान्नों की कृषि, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, भारत में
खाद्यान्नों की कृषि किस काल में हुई थी? किस काल में शुरू हुई थी? तो किस काल में शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में। हाँ जी बच्चा, किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि की अगर बात की जाए तो किस काल में रहेगी? नवपाषाण काल में रहेगी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में प्राचीनतम प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोहरा देव से। कहाँ से मिले हैं भाई? लोहरा देव से मिले हैं। भारत में प्राचीन कृषि के साक्ष्यों की अगर बात की जाए लोहरा देव से मिले हैं। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी भाई आज की क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले भारत में? हाँ जी, कहाँ से मिले थे बच्चा? ये जो मानव के साक्ष्य मिले थे ये नर्मदा घाटी से मिले थे। कहाँ से मिले थे? नर्मदा घाटी से मिले थे। हाँ जी, कहाँ से मिले थे? नर्मदा घाटी से मिले थे। भारत में पहले मानव साक्ष्य की अगर बात की जाए तो नर्मदा घाटी से। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है भाई, सबसे पहले स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो भारत में सबसे पहले स्थायी जीवन के यानी प्रॉपर रेजिडेंस स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हाँ जी बच्चा, ये मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। हाँ जी, मेहरगढ़ पाकिस्तान में रहेगा। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था, मानव ने सबसे पहले, ये क्वेश्चन था, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। हाँ जी, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले भारत में? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं भाई। भारत में पशुपालन की अगर बात की जाए तो इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी बच्चा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ रहेगा? भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ रहेगा? मानव संग्रहालय की अगर बात की जाए तो ये भोपाल में रहेगा। भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगा। कहाँ रहेगा? भोपाल एमपी में रहेगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ रहेगा? भोपाल एमपी में रहेगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर बात की जाए। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन रहेंगे? तो कौन रहेंगे बच्चा? अलेक्जेंडर कनिंघम रहेंगे। कौन रहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम रहेंगे। भारतीय पुरातत्व के जनक की अगर बात की जाए तो कौन रहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम रहेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? कौन सा औजार बनाया था मानव ने सबसे पहले? तो उस औजार का नाम बताना भाई, कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी। हाँ जी, मानव के द्वारा जो बनाया गया पहला औजार कौन सा रहेगा? कुल्हाड़ी रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चा? कुल्हाड़ी रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, नवदा टोली किस राज्य में है भारत में? नवदा टोली भारत में कहाँ रहेगी? ये एमपी में रहेगी। और एक पाषाण कालीन एक स्थल रहेगा नवदा टोली। हाँ जी बच्चा, इसकी खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी। इसकी खोज की अगर बात की जाए, इसकी खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी। किसने की थी? एच.डी. सांकलिया ने की थी। हाँ जी, नवदा टोली की। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था भाई,
हाँ जी, क्वेश्चन था बच्चा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध रहेगी? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध रहेगी? ये गुफाओं के, हाँ जी बच्चा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध रहेगी। ठीक है, जो भीमबेटका रहेगी किसके लिए फेमस रहेगी? गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस रहेगी। हाँ जी, और इसकी अगर बात की जाए, भीमबेटका भारत के किस राज्य में रहेगी? भीमबेटका मध्य प्रदेश में रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी भीमबेटका। हाँ जी, भीमबेटका की अगर बात की जाए, और ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए रहेगी। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, भीमबेटका गुफाओं में सबसे ज्यादा किसके प्रमाण मिले हैं? भीमबेटका, हाँ जी ये क्वेश्चन रहेगा, भीमबेटका में सबसे ज्यादा गुफाओं के चित्रकारी के प्रमाण मिले। चित्रकारी के प्रमाण मिले, गुफाओं के चित्रकारी के प्रमाण मिले कहां से? भीमबेटका से। ठीक है बच्चा, हाँ जी, जो भीमबेटका रहेगी, ये प्रॉपर स्थान पूछा गया था। भीमबेटका की अगर बात की जाए तो ये भारत मध्य प्रदेश के, हाँ जी, किस जिले में रहेगी? मध्य प्रदेश के बच्चा ये जो रहेगी, हाँ जी, रायसीना जिले में। कौन से? रायसीना, हाँ जी, जिले में रहेगी ये। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश में रहेगा, रायसेन जिले में रहेगी भीमबेटका। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं रहेंगी? भीमबेटका की अगर बात की जाए, इसमें 243 गुफाएं रहेंगी। हाँ जी, कितनी गुफाएं रहेंगी बच्चा? 243 गुफाएं रहेंगी भीमबेटका में। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ जी बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, पाषाण काल से इंपॉर्टेंट रहेगी। पाषाण काल से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भीमबेटका। हाँ जी, ये भी एसएससी का क्वेश्चन रहेगा। जो भीमबेटका रहेगी बच्चा, जो भीमबेटका की गुफाएं रहेंगी, ये विंध्या रेंज में बसी हुई है। ये कहाँ बसी हुई है भाई? ये विंध्या रेंज में बसी हुई है। विंध्याचल पर्वत की, जो विंध्याचल पर्वत रहेंगे उनकी जो रेंज है भाई, उनमें बसी हुई है। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो एक कब्र की अगर बात की जाए जिसमें 3 मानव कंकाल मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वो दमदमा से मिले हैं। हाँ जी, कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? दमदमा से मिले हैं। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गर्त होम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हाँ जी, भारत में गर्त होम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बच्चा? बुर्ज होम से। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? बुर्ज होम से मिले। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, लघु पाषाण क्या होते हैं? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, लघु पाषाण। हाँ जी, क्या होते हैं बच्चा? लघु पाषाण की अगर बात की जाए, ये पत्थर के औजार होते हैं। पत्थर के औजार होते हैं। हाँ जी, किसके औजार होते हैं? पत्थर के औजारों को लघु पाषाण कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग में पाए गए थे? हाँ जी, पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग में पाए गए? किस युग में पाए गए? पुरा पाषाण काल में। हाँ जी, किस काल में? पुरा पाषाण काल में पाए गए। पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? हाँ जी, पुरा पाषाण काल में पाए गए थे। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट अगर बात की जाए पाषाण काल की, हाँ जी, पाषाण काल में ही हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। हाँ जी, ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार का ऐतिहासिक काल रहेगा। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, और एक रहेगा बच्चा आद्य ऐतिहासिक काल, और एक रहेगा ऐतिहासिक काल। हाँ जी, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए, हाँ जी, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए बच्चा, हाँ जी, प्राग ऐतिहासिक काल जिसके हमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले, ना उनको पढ़ा गया, तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या रहेगा? पाषाण काल। क्या रहेगा? पाषाण काल रहेगा।
क्योंकि पाषाण काल के हमें ना तो लिखित साक्ष्य मिले ना उनको पढ़ा गया, ऐसे कालखंड को, हाँ जी, ऐसे काल को क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। हाँ जी, दूसरी अगर बात की जाए आदि एशिया काल, हाँ जी, इसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित एविडेंस तो मिले, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, ऐसे इतिहास काल को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल को कहेंगे हड़प्पा सभ्यता या आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड का हिस्सा रहेगी भाई, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा रहेगी। कौन सी हड़प्पा सभ्यता, हाँ जी, ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए, इसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले, लिखित प्रमाण भी मिले और उनको पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया, ऐसे कालखंड को हम क्या कहेंगे भाई, ऐतिहासिक काल कहेंगे। कौन सा काल कहेंगे बच्चा, ऐतिहासिक काल कहेंगे। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वैदिक काल, वैदिक काल रहेगा या महाजनपद काल रहेगा, या महाजनपद काल रहेगा, या मौर्य वंश रहेगा। क्योंकि मौर्य वंश के अभिलेख, हाँ जी बच्चा, उनको पढ़ा भी गया और उनको, हाँ जी, उनके लिखित एविडेंस भी मिले। कौन से, मौर्य वंश के, क्योंकि मौर्य वंश में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। हाँ जी बच्चा, अभिलेख और शिलालेख मिलते हैं, हाँ जी, किस काल के, मौर्य काल के। तो हमारा जो ऐतिहासिक काल रहेगा, हाँ जी, जो पाषाण काल का हिस्सा रहेगा, वो 3 प्रकार में बटा हुआ है भाई, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाए, इसके हमें लिखित साक्ष्य, ना तो लिखित साक्ष्य मिले और ना उनको पढ़ा गया, ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। हाँ जी, और आद्य ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उनको पढ़ा नहीं गया, उनको आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले और उनको पढ़ा भी गया, वो क्या रहेगा, हमारा ऐतिहासिक काल रहेगा। ठीक है बच्चा, तो आज का सेशन था, एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सेशन में।